दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है कि अवध ओझा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाएंगे। तो सवाल ये ऐसा है कि पड़पड़गंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के टिकट पर अवध ओझा का जो वोटर आईडी कार्ड है वो अभी दिल्ली में नहीं बन पाया है, क्योंकि अवध ओझा इससे पहले ग्रेटर नोएडा में इनका वोटर आईडी था। यूपी में वो वोट डाल रहे थे यूपी के लिए, और लेकिन अब दिल्ली के लिए जब उनकी शिफ्टिंग थी तो हुआ कि ये दिल्ली में वोटर आईडी बनवाने के लिए इन्होंने फॉर्म 7, जो फॉर्म 6 और 7 होता है उसको भरना होता है। तो 26 दिसंबर 2024 को इन्होंने फॉर्म 6 भरा था और अप्लाई किया था चुनाव आयोग के पास कि उनका वोट ग्रेटर नोएडा से ट्रांसफ़र करके दिल्ली में किया जाए। उसके बाद से कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आया है कि इसके बाद से 26 दिसंबर के बाद से जब इन्होंने वोट ट्रांसफ़र करने का जब फॉर्म भरा उसके बाद से इनको कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इसी बीच अब उसके बाद से जवाब उधर से आया और कहा गया कि वोटर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फॉर्म 7 नहीं भरना होता है, फॉर्म 6 नहीं भरना होता है, उसके लिए फॉर्म 8 भरना होता है। उसके बाद से उसकी लास्ट डेट, फॉर्म 8 की लास्ट डेट भरने के लिए 7 जनवरी की डेट थी। दरअसल होता क्या है कि अगर आप कहीं चुनाव लड़ रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो जिस दिन आप नामांकन दाखिल करते हैं, नामांकन दाखिल करने के 10 दिन पहले आपको वोट ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होती है। तो ये 7 जनवरी तक डेट थी, तो 6 जनवरी को फॉर्म 8 भी पड़पड़गंज से आप भर चुके थे अवध ओझा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो डेट 7 जनवरी से कम करके 6 जनवरी दिल्ली सीईओ ने कर दी अचानक से। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरह से ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि होता ये है कि नामांकन दाखिल करने के 10 दिन पहले तक आप फॉर्म 8 भर सकते हैं, लेकिन अचानक 6 जनवरी इसकी तारीख कर देना, 24 घंटे पहले ही इसको समाप्त कर देना समय सीमा को, ये एक तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी की स्ट्रेटजी है ताकि अवध ओझा पड़पड़गंज से चुनाव न लड़ सके। दरअसल पड़पड़गंज की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2020 के चुनाव में भी बड़ा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मोस्ट सेकेंड सीनियर लीडर हैं मनीष सिसोदिया, वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़े थे और वहां से जीते थे 2020 में। और चुनाव जब 2020 का हुआ तो पूरे मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी जीतती गई, लेकिन पड़पड़गंज की सीट फंसी हुई थी। वहाँ बहुत कम मार्जिन के वोट से 2500 के मार्जिन के वोट से 2020 में मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीता था। उसके बाद से जब मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। उसके बाद से डिक्लेयर किया गया कि नहीं, आम आदमी पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई है। तो पड़पड़गंज सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सेकेंड लीडरशिप की सबसे बड़ी सीट है, और इस सीट को मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को दिया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया ने ही अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं ताकि जो उनका एजुकेशन का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जा सके अवध ओझा के थ्रू, क्योंकि अवध ओझा एक शिक्षाविद हैं और यूपीएससी को कोचिंग कराते हैं, छात्रों में उनकी बहुत बड़ी पैठ है और आम आदमी पार्टी को इसका लाभ होगा और उनका जो विजन है एजुकेशन को लेकर उसको फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी में एग्जीक्यूट करने का। इसलिए कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा के लिए पड़पड़गंज सीट छोड़ दी है। यहाँ से पड़पड़गंज सीट को अवध ओझा के जिम्मे वो सौंप कर दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि अवध ओझा अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हालांकि अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास जाएंगे और कहेंगे, दरख्वास्त देंगे, क्योंकि स्पेशल प्रोविज़न के मुताबिक, स्पेशल प्रावधान के विशेष प्रावधान के मुताबिक ये भी है कि अगर कुछ स्पेशल प्रावधानों में आप समय के बाद भी वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो हम क्योंकि जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहा, उसने पूरी अपनी जान लगाई है अपने लोगों की सेवा के लिए, अगर वो उसको मौका नहीं मिलता है तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी होगी, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से हम मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर ये है कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर उनका वो वोट ट्रांसफ़र ग्रेटर नोएडा से अगर दिल्ली नहीं हुआ अवध ओझा का पड़पड़गंज के लिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।